चलिए, एक बारी हमारा सारा एडुटेरिया कंप्लीट हो गया, और एडुटेरिया आपका नवंबर महीने तक का कवर कर देता है, 10 नवंबर तक का। तो हमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तीनों मंथ के लिए हमको कहाँ से करना है? एक मैंने सोचा है कि स्पीडी से करा दूँ। स्पीडी में जो वन लाइनर होते हैं ना, वो नवंबर दिसंबर का वहाँ से करा दूँ। और आप मुझे बताओ कि ये ठीक रहेगा, और या कोई और मैगजीन, क्योंकि एडुटेरिया वाले भी बोले हुए हैं कि वो डाल देंगे एग्ज़ाम से पहले, नवंबर दिसंबर जनवरी का अपने ग्रुप में ही। ठीक है, तो हम उसका वेट करें या क्या करें, आप बताओ। तब तो मेरा मन है कि वो एसपीडी कर ले, आप बताना क्या करना है। और तब तक हम एमसीक्यू डिस्कस करें। एमसीक्यू में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट उतना बताते चलूँगा जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लाइक करेंट अफेयर्स में स्टैटिक कुछ आ गया, तो उस वो तो बताऊंगा, क्योंकि हमें लगा कि वो स्टैटिक काम का है, तब बताएंगे। तो मेरा नाम धीरज है, और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। ये नंबर पे ज़रूर आप मैसेज करना, आपको कोई भी डाउट हो तो। एक और नंबर है, आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो आप मैसेज करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स है, उसके अलावा घटना चक्र का कोर्स है, एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं। तो और बहुत 69th के लिए हमने शुरू प्लान बनाया है, तो वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। 15 फैब से स्टार्ट होगा वो, तो उसके लिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल हम फाउंडेशन से करेंगे, क्योंकि और अभी तक जो हमारा 68 हो रहा था तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो हम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन प्लान कर रहे थे। लेकिन इसमें हम एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे चेयरमैन साहब ने अब बोल दिया कि अब आपका थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा तो सबके लिए रहेगा, ये मान के चलना पड़ेगा हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, which स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? कौन निकालता है? तो कौन निकालता है उस पर ऑप्शन दिया हुआ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये निकालती है। ये किस देश की ऑर्गेनाइजेशन है? जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा इंडिया का रैंक पूछ सकता है। उसके बाद ये पूछ सकता है कौन अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे ये लोग अच्छे परफॉर्म किए हैं। उसके अलावा चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, ये सब बहुत बेकार परफॉर्म किए हैं, ये पूछा जा सकता है। लेकिन तो सभी करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ पूछा जा सकता है कि इंडेक्स में किस किस चीज़ का यूज करते हैं। 4 चीज़ का मेन यूज करते हैं ना। 4 चीज़ कौन कौन होता है? एक होता है अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, तो ये दोनों 5 साल से कम के बच्चों के लिए। एक है चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक, स्कोर कितना है? 29.1 है, जो कि आता है सीरियस कैटेगरी में। सीरियस कैटेगरी में ये रख सकते हो इंडिया का पॉइंट, क्योंकि बहुत बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या नीति आयोग का कई रिपोर्ट आया तो उसमें नंबर पूछा हुआ था, तो 29.1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशिया कप। ठीक है, और एक और चीज़, वुमेन्स का याद रखना है कि वुमेन्स का सैलरी वगैरह सेम हो गया बीसीसीआई के द्वारा। उसके अलावा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप हमने जीता है, कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। उसके अलावा और इसमें किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, ये भी पूछ सकता है। शेफाली वर्मा कैप्टन थी। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश में जो एशिया कप हुआ, वहाँ पे श्रीलंका को हमने हराया। और न्यूजीलैंड के बाद ये सेकंड कंट्री बना इंडिया जो सेम पे सैलरी कर रहा है वुमेन को और मेल को सेम। ठीक है, उसके अलावा वाडा, वाडा कहाँ पे है? जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये है कनाडा में। उसके अलावा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सेमिनार हुआ, ये पहली बार न्यू दिल्ली में हुआ, इंडिया में पहली बार हुआ, याद रखना। इन हुईच स्टेट और यूटी डिड द सिविल एविएशन मिनिस्टर इनागोरेट द फोर्थ हेली इंडिया समिट? हेली इंडिया समिट फोर्थ कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया। उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हो रहा है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये लेह में। माउंटेन का सस्टेनेबली यूज करो कि इन्वायरमेंट को खतरा ना हो। उसके अलावा एक इंडेंजर स्पेसीज है जिसका नाम है स्लेंडर लोरिस, इसके नाम पे पहली बार सेंचुरी बन रहा है, और एक कहाँ पे बन रहा है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम एबंडेंस ऑफ सोडियम, सोडियम एबंडेंस Na फॉर्मूला है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो उड़ जाएगा।
और ऑन द मून हैज बीन मैप्ड बाय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब क्वेश्चन होता है इस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला कि बहुत ज़्यादा सोडियम है। अब ये लगा कहाँ पे था, किस मिशन पे भाई? ये मिशन जो चंद्रयान 2, किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था, आपको लगा फेल्योर हो गया, लेकिन वो रोवर और उसका लैंडर ये दोनों काम नहीं किया था, लेकिन चंद्र उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्वेश्चन है, याद रखना है। मैं एक चीज़ बता दूँ, बीपीएससी में बिहार के लीडर का डेथ हुआ है ना, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, लाइक शरद यादव। इनके बारे में मान के चलो क्वेश्चन आएगा, तो एकदम मरने के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आया था 2 बारी, एक शरद यादव इसका पासवान जी का जब डेथ हुआ था, रामविलास पासवान जी, रघुवंश सिन्हा जी के बारे में आया था, रघुवंश प्रसाद सिंह करके है, उनके बारे में भी आया था। तो ये यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। श्री मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इस क्योंकि इतने बड़े गद्दावर लीडर है पूरे देश के, बहुत फेमस, बहुत ही मजबूत लीडर, तो इनके बारे में इवन बीपीएससी में भी आ सकता है, तो मान के चलो। ये चीफ मिनिस्टर 3 बार रहे हैं और 7 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल जूरी प्राइज भी मिला है। सबके सब करेक्ट है। उसके बाद नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज एक तो पीस के फील्ड में मिलता है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स और उसके बाद लिटरेचर, इन सब का कहाँ पे मिलता है? स्वीडन। ये नॉर्वे, नॉर्वे का जो नॉर्वेजियन कमेटी है ना, नोबेल कमेटी, वो देती है। तो जो पीस का वो 3 को मिला। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक रसिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल, इनको मिला। उसके बाद यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इसको मिला। उसके बाद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, कहाँ के, ये एक्चुअली इनको बेलारूस में इसको अरेस्ट किया गया है, बेलारूस के ही होंगे, बियालित्स्की, इनको इन प्रिजन किया गया है। और बैरी सार्पल्स, इनको इस बार केमिस्ट्री में मिला और केमिस्ट्री में इनको 2 बार मिल चुका है, एक 2001 में भी। तो ये 5वें मेंबर है जिनको 2 बार मिल चुका है, 5वें पर्सन है, तो सबके सब करेक्ट है। आईएनएस अरिहंत, ठीक है ना, ये क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। उसके बाद है, इससे क्या होगा, हम सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते सक्सेसफुली, दोनों करेक्ट है। उसके अलावा 120th बर्थ एनिवर्सरी किनका हुआ? जयप्रकाश नारायण जी का। और इसके लिए 15 फीट हाई स्टैचू अनवील किया गया, किनके द्वारा? होम मिनिस्टर के जी के द्वारा, शताब्दी आरा में। याद रखना, संपूर्ण क्रांति, और इन्होंने बनाया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। उसके अलावा आज़ाद दस्ता, नेपाल में और बिहार में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, और भी बहुत चीज़ है। राम मनोहर लोहिया के बारे में बोला जाता है कि ये क्या किए थे, चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे, ठीक है ना, बहुत नाम आएंगे उसमें, चंपारण में ही नहीं थे। जगजीवन राम भी नहीं थे, और राजेंद्र प्रसाद चंपारण वाले में भी थे, चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी 1917 में किया। जगजीवन राम सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मेंबर थे। ये कौन से मिनिस्टर थे? ये लेबर मिनिस्टर थे, याद रखना। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the first phase of महाकाल लोक प्रोजेक्ट? ये कहाँ पे? महाकाल लोक प्रोजेक्ट कहाँ पे? उज्जैन में। उसके अलावा एक क्वाउफू, एक लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है, किसका है? चाइना का है, सन को के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए, बस क्वाउफू नाम याद रखना, किसका? सन से रिलेटेड है, चाइना का। उसके बाद 14 का है, कौन सा विलेज बना है जो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है? मोधेरा गुजरात का, मोधेरा गुजरात का। उसके अलावा एक रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं सेम फैक्ट हम कर ले कम टाइम में। टाइम्स, तो इसमें ऑक्सफोर्ड को टॉप मारा गया है, और इसके अलावा IISc जो बेंगलुरु है वो इंडिया की तरफ से टॉप किया है, ये बात याद रखना, दोनों करेक्ट है। उसके अलावा टेली मनास, यानी ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाती है और सपोर्ट करती है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, Tier 2 सिटी में, गांव वाले एरिया में, वहाँ पे करती है सपोर्ट, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके अलावा
सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान ने। तो सौर से कृषि करते हैं। उसके अलावा एक कमिटी का एस्टैब्लिश किया गया। क्या है कमिटी? मतलब जो कन्वर्टेड दलित है, दलित जो कन्वर्टेड है, उनको एससी का स्टेटस दिया जाए या नहीं, इसको इसके लिए एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसके हेड है सीजेआई केजी बालकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है केजी बालकृष्णन। देखो कमेटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन, इसमें क्या किया? इंदौर को टॉप किया गया है। हरिद्वार गंगा सिटी में टॉप है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में। उसके अलावा जहाँ 100 लोकल बॉडी से ज़्यादा है वहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में टॉप किया है। 100 लोकल बॉडी से कम में त्रिपुरा टॉप किया है। तो सबके सब करेक्ट है। बुक में 1 2 3 दिया है, लेकिन आंसर है डी, ठीक है। 19 का डी बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये आप देखोगे तो त्रिपुरा ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। वुमेन बास्केटबॉल जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कौन जीता है? यूएसए। वर्ल्ड कप हुआ। नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा, किनको? पंकज त्रिपाठी जी को। ये तो हुआ पूरे कंट्री के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बिहार के इलेक्शन कमीशन ने किसको स्टेट आइकन बनाया? मैथिली ठाकुर, जो कि सिंगर है, मैथिली ठाकुर। एक प्रोग्राम चलता है, वीकली प्रोग्राम ऑन वोटर अवेयरनेस, किसके द्वारा? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 में इसके कोलैबोरेशन पे, ठीक है। तो आपको बताना है प्रोग्राम का नाम क्या है। प्रोग्राम का नाम है वोटर जंक्शन। भाई मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है और फाउंडेशन स्टोन डाला है दुनिया का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल एंड ब्राउनफील्ड पोर्ट, और भी कई सारे प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट आया है 5200 करोड़। ये कहाँ पे डाला है ये बताना आपको। ये भावनगर गुजरात में डाला है। व्हिच ऑपरेशन, जो कि सीबीआई के द्वारा किया गया, क्यों? ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, और ड्रग ट्रैफिकर का फॉरेन जो नेटवर्क है उससे जो कांटेक्ट है उसको तोड़ने के लिए। ऑपरेशन गरुड़, याद रखिएगा। ऑपरेशन पूछा जाता है, ऑपरेशन प्रहार पूछा था, किससे रिलेटेड था? लिकर वैन से रिलेटेड था, तो ये पूछा जा सकता है। मैं देखो अभी 2 सब्जेक्ट का मैंने बनाया है डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी मैं बिहार स्पेशल बना रहा हूँ, तो बिहार स्पेशल में ना बिहार करंट अफेयर्स भी है, तो इससे आपको पता चला कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो मैं और जल्दी जल्दी ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलिए, अंडर स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है, ठीक है ना। इसमें से कौन बनी है फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न वुमेन जो स्पेस पे पहुंचेगी? ये कौन है? ये है निकोल ओनापू मान, ठीक है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, 25 हो गया ए, 26 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के हिसाब से किस कंट्री बना है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर? कौन बना है ये आपको बताना है। भाई हमारी मिनिस्ट्री ने बोला, दूसरे देश के लिए बोल देंगे? नहीं भाई, अपने देश के लिए बोलेंगे। ब्राजील में शुगर केन प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन शुगर का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भारत है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम जो कि लॉन्च किया गया किस सरकार के द्वारा ऑन 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के मौके पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और रूरल पुअर फैमिली का इनकम जनरेट कर सके। ये कौन कौन सा सरकार है? छत्तीसगढ़। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री युवा राइटर गाइडेंस प्रोग्राम, युवा राइटर गाइडेंस प्रोग्राम टू इनकरेज यंग एंड बडिंग राइटर्स टू रीड राइट एंड प्रोमोट बुक कल्चर इन द कंपनी। कौन सा प्रोग्राम है ये बताना आपको। ये प्रोग्राम है युवा शक्ति 2.0, युवा शक्ति 2.0। उसके बाद what has been named to the world's first मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। दुनिया का पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, क्या नाम है? प्रचंड, ठीक है। उसके अलावा व्हिच इंडियन अमेरिकन हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर इंक्रीजिंग इंडिया यूएसए डिफेंस ट्रेड एंड प्लेइंग ए की रोल इन सम इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्यों भाई? अच्छा से रिलेशन को मेंटेन किया डॉक्टर विवेक लाल है, ये इंडियन अमेरिकन है। तो इनका मन था इंडिया और अमेरिका का रिलेशन अलग लेवल पे जाए, इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। हु हैज वोन द UNHRC नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? ये हम सबको पता है, मार्कल जी को मिला है। ठीक है ना, क्योंकि रिफ्यूजी को जाने दे रहा था, अपने देश को खोल दिया जर्मनी को। हु हैज बीन नेम्ड द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर द FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? आपको पता है हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है? जर्मनी जीता है, जर्मनी। इंडिया क्वार्टर फाइनल में हार गया है, ये हम सबको पता है। ठीक है। इन वुमेन कैटेगरी FIH राइजिंग स्टार इन द ईयर 2021-2022, इन वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है? ये जीते हैं मुमताज खान। With which country India has recently signed an agreement for the export of missile and weapon system? किसके साथ किया है? अर्मेनिया के साथ। Where was पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, ये बहुत कि पोषण किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ फैमिली वेलफेयर नहीं है, कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कहाँ पे हुआ ये बताना आपको। ये न्यू दिल्ली में हुआ। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इसमें? फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन इट इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, और इसको कहते हैं राजपथ। इसका नाम अब चेंज हो गया, कर्तव्य पथ हो गया। PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सब। नोबेल प्राइज देखा, 3 जीते हैं पीस में, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ह्यूमन है। अब 3 जीते हैं फिजिक्स में। मैंने उसमें एक ट्रिक भी बताया था, अलान कलान जलान करके। ठीक है ना, अलान कलान जलान करके, ये तीनों फिजिक्स में जीते हैं। लिटरेचर में किनको मिला है? एनी को मिला, एनी को। मेडिसिन में किनको मिला? पावो, पावो को मिला। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन है। करेक्ट तीनों है। नेक्स्ट है आसरा। आसरा वर्ड जब सुनते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई उसके हेल्प करना, आसरा नहीं है उसको। तो किसको आसरा दे रहा है भाई? आसरा पेंशन स्कीम है। किसको? एल्डरली को, विडोज को, वीवर्स को, टॉडी पुलर को, एड्स पेशेंट को। भाई जरूरत है इनको। कौन सी सरकार दे रही है? तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा एक अवार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। टू हुम वाज द 32nd बिहारी अवार्ड 2022? क्या है? बिहारी अवार्ड 2022 एंड अनाउंस फॉर द बुक पचरंग चोला पहर सखी रे। पचरंग चोला पहर सखी रे, मतलब ऐसा चोला, ऐसा कपड़ा जो 5 रंग का है। सखी मतलब फ्रेंड्स को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन किनको मिला? माधव हारदा जी को मिला, माधव हारदा जी को। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वाज द 5th मीटिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5वां मीटिंग 17 से 20 अक्टूबर को कहाँ पे हुआ? ये बताना आपको। ये हुआ न्यू दिल्ली में। सत्य निष्ठा ऐप है जिसमें पुलिस को असिस्ट किया जा रहा है। सत्य निष्ठा ऐप टू असिस्ट द पुलिस, ये हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद हु वाज अवार्डेड द एमी अवार्ड फॉर नरेटिंग नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स? एमी अवार्ड मिला, याद रखना है, एमी अवार्ड मिला। किसको एमी अवार्ड मिला है ये बताना है आपको। बराक ओबामा को। 41 का ए हो गया। उसके बाद 42nd नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है ना, व्हिच स्टेट यूटी हानले इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी? ये लद्दाख का है। ये एक्चुअली आपको पता है, ये KBC में भी क्वेश्चन आया था और उस समय मैं देख भी रहा था तो ये क्वेश्चन आया था। नाइट स्काई सेंचुरी, ये 25 लाख का वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो था। ठीक है, 42 का सी। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मतलब स्वतंत्र देश में बनाया गया हुआ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस, ये वैक्सीन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर। किसके द्वारा डेवलप किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम हमने सुना है किसमें? कोविशील्ड से, लेकिन उससे उसके अलावा और भी बहुत चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, वैक्सीन से रिलेटेड। तो ये कौन, क्या नाम है? करवावैक। थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑन फर्स्ट एशियन, टॉप 3 इन द ब्लूमबर्ग। ये देखो अब क्योंकि ये टॉप 10 से भी बाहर आ गए हैं, उस समय गौतम अडानी थे। दिस इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इन वायलेशन ऑफ द बिल्डिंग लॉ। सुपरटेक ट्विन टावर, आपको पता है इसको गिराया गया था। सुपरटेक ट्विन टावर ये ग्रेटर नोएडा में था। Which of the following state has become the first state in the country to set up modified bio village after successfully converting diaspora village into bio village? दसपरा विलेज, दसपरा विलेज। तो कौन से विलेज में है? मतलब दसपरा विलेज को बायो विलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये दसपरा विलेज आपको सिंपल पूछेगा कि ये लोकेशन है कहाँ पे? ये त्रिपुरा में है। 47 का डाटा रिलीज किया गया IMF के द्वारा। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? इंडिया। Who has become the first Indian woman to reach the final of World Junior Swimming in लीमा, जो पेरू में हुआ, वहां पे पहली इंडियन वुमेन जो फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल, ये कौन थी? अपेक्षा फर्नांडिस। सिंपल पूछेगा, अपेक्षा फर्नांडिस इंडियन वुमेन प्लेयर है, किस खेल से? स्विमिंग से। ये ज्यादा ऐसे पूछते हैं कि किस खेल से है। Which state वर्तौल विलेज किस स्टेट का है जो पहला विलेज बना है जहाँ पे RO वाटर हर घर में पहुँच गया है? तो आपको बताना है, सिंपल बताना, वर्तौल विलेज किस राज्य में है? यूपी में। 50 का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब सेकेंड सेट हम डिस्कस करें। पहला सेट तो हमारा हो गया, सेकेंड है अनिल चौहान, ये सेट 2 है। अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान जी बने हैं, ये करेक्ट है। उसके अलावा R वेंकट रमन, ये 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं। ये 76 आर्टिकल में होता है। ये किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग को में बैठ सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग में, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? वोट नहीं दे सकते। और उसके अलावा ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। उसके अलावा 76 आर्टिकल तो पता ही है। ये प्राइवेट केस भी अपना लड़ सकते हैं, बट कोई प्राइवेट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा तो नहीं लड़ेंगे। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वरहा स्टैचू। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। ये किस टाइगर रिजर्व में है? ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर, ये MP में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये भी MP में है। काजीरंगा बताओ, आसाम में है। ये कहाँ पे? बताओ, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, अरुणाचल या आसाम, ऑप्शन, ठीक है। रिसेंटली व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड ए कंपटीशन स्वच्छ टॉयकथन टू मेक टॉय, खिलौना बनाना वेस्ट से। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? अब खुद सोचो। ये अर्बन एरिया में हो रहा है, ठीक है ना, यूनियन मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और ये कोऑपरेटिव नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ये कौन सा है? इवन यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा है? साउथ कोरिया। Which actress has been recently announced to be awarded with 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड? ये 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। ये किनको मिला? ये मिला आशा पारेख जी को। Recently, which state government has decided to set up 2 new academies to promote local dialects? ठीक है ना,
लोकल डायलेक्ट कौन कौन है? एक है सुरजापुरी और एक है बज्जी का। और ताकि लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। ये किस सरकार ने किया? बिहार ने किया, क्योंकि आपको बज्जी का सुनते ही लगना चाहिए कि हमारा भाषा है, बिहार का भाषा है। लता चौक, ठीक है ना। और इनको किन्होंने इनागोरेट किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। 93rd बर्थ एनिवर्सरी पे, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे? भारत रत्न लता मंगेशकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। आपको बताना है लता चौक है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में। इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आता है, और कौन निकालती है? वीपो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वीपो निकालती, इंडिया की रैंक कितनी है? 40वीं। Which state पुल्लमपुरा ग्राम पंचायत हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट ग्राम? मतलब देखो, आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी वाला भी मुधेरा आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे जब पंचायत बनते हैं ना, तो पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। केरला का है जहाँ पूरी तरह 100% डिजिटली लिटरेट हो चुके हैं। वर्ल्ड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे? जंगल सफारी पार्क, ये हरियाणा ने बोला है। उसके अलावा फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू टेक चार्ज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, फर्स्ट यूरोपियन वुमेन बनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का चार्ज लेगी। कौन सी वुमेन है ये? समंथा क्रिस्टोफोरेटी। समंथा समंथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा याद रखना, समांथा स्पेस स्टेशन, समांथा स्पेस स्टेशन। रिसेंटली हुईच ब्रिटिश होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अवॉर्डेड, मतलब ब्रिटिश के होम मिनिस्टर है, इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन इनको अवार्ड किया गया है क्वीन एलिजाबेथ टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये है ये कौन, क्या इसका आंसर है? सुएला व्रेवरमन, ठीक है ना। सबसे पहला ई कॉमर्स कंपनी कौन है जो सेटअप कर रहा है सोलर फार्म इंडिया में? सोलर फार्म इंडिया में कौन कर रहा है? अमेजोन। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच स्टेट हैज पास्ड अ बिल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ये त्रिपुरा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड, 14 का हो गया, 14 का सी है, 13 का डी लगा दिया हमने, और 12 का ए लगा दिया, ये सब आपको पता है। 11 का सी है। चलिए अब आता है 15। व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड द हमर बेटी हमर मान कैंपेन है? हमर बेटी हमर मान कैंपेन है कि बेटी को अलग ही लेवल पे तवज्जो दे रहे हैं छत्तीसगढ़। एक रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, ये आई थिंक 53rd टाइगर रिजर्व है देश का। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एमओयू ऑन द विड्रॉल ऑफ वाटर अप टू 153 क्यूसेक बाय ईच साइड फ्रॉम कुसियारा रिवर, ठीक है ना। कुसियारा रिवर से इतना पानी निकालेंगे। व्हिच पासेस थ्रू द कॉमन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड व्हिच कंट्री? इंडिया और किस कंट्री के बॉर्डर पे? बांग्लादेश। ओनली इंडियन द टाइम्स मैगजीन के जो राइजिंग स्टार है ना, टाइम्स 100 नेस्ट, उसमें इंडिया के किस पर्सन का नाम आया है? आकाश अंबानी का। दलीप ट्रॉफी सबसे पहले किस खेल में दिया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, ये क्रिकेट में दिया जाता है। तो दलीप ट्रॉफी किस कौन जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, जीता है वेस्ट जोन। फॉलोइंग स्टेट ने अनाउंस किया कि 2% रिजर्वेशन किसको देंगे? स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है ना, और एथलीट को इन गवर्नमेंट जॉब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में जाए और बाद में बोलो कि उनको लगे कि यार हमारा एटलीस्ट फ्यूचर तो सिक्योर है ना, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये है राजस्थान। Which statement is true regarding the film selected as India's official entry for 95th Academy Award? गुजराती फिल्म जिसका नाम है चेलो सो, इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है 95th एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड में।
इंग्लिश टाइटल इस फिल्म का क्या है? लास्ट फिल्म शो, चेलो शो, लास्ट फिल्म शो। और डायरेक्टर इस कौन है? पैन नलीन। सब के सब करेक्ट है। उसके अलावा कुछ आपको इसमें मैच करना है। स्पर्श इनिशिएटिव, स्पर्श इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? और सबसे पहले ये है क्या, मैं बता दूं, ये तो सही है। स्केल का मतलब होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉय। इसका ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जल दूत ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली पेंशन क्लेम के लिए है कि पेंशन उनके खाते में जल्दी पहुंचे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। ठीक है। एक कैंपेन है किसका? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का। क्यों? कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को रोके और जो सर्कुलेशन होता है मटेरियल का उसको भी एकदम खत्म करने पे। यह है मेघ चक्र, मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है। उसके अलावा और था ना सीबीआई का ऑपरेशन, ड्रग उरग से रिलेटेड था ऑपरेशन गरुड़। मेघ चक्र किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल मटेरियल से रिलेटेड है। और गरुड़ किससे रिलेटेड है? ड्रग से रिलेटेड है। 36th नेशनल गेम हुआ। आपको बताना है कौन से करेक्ट है। सबसे पहले गुजरात पहली बार होस्ट किया है, गुजरात पहली बार होस्ट किया, ठीक है। गोवा 37 वाला होस्ट किया, ठीक है ना, सॉरी करेगा। और ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? सवज, ऑफिशियल मैस्कॉट था सवज। सब के सब करेक्ट है। अब कुछ फील्ड है किस अपॉइंटमेंट, रिसेंटली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जोआ मैनुअल, ये एंगोला के प्रेसिडेंट है, ठीक है। दिलीप तिर्की, ये प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया के, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। उसके बाद इटली के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ये बनी है जियोर्जिया मेलोनी, जियोर्जिया मेनोली, इटली के। तो सब के सब करेक्ट है। ठीक है, 25 हो गया। 26, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ध्यान देना, लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कमीशन बाय मुनोत इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तिरुपति में। इसरो हैज ऑफिशियली कोलैबोरेटेड विथ व्हिच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। किस कंपनी के साथ इसरो ने कोलैबोरेट किया है इस ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए? यह है हाई ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन 4 मेडल, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन बेलग्रेड द कैपिटल ऑफ सर्बिया। तो सर्बिया की कैपिटल याद रखो। यहाँ पे आप 2022 में उन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कौन से इंडियन रेसलर है जो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? 4 बार जीत चुके, ये है बजरंग पुनिया, ठीक है ना। कौन सा? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, एक सीजन में नहीं, अलग अलग सीजन में। फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एससीओ का किसको चुना गया है? वाराणसी को, ये पता है। और ये किस कहाँ पे मीटिंग हुआ था? दो पिछला वाला उज्बेकिस्तान समरकंद में, इस साल वाला मीटिंग इंडिया में हो रहा है। उसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंपनी जीन फार्म हैज सक्सेसफुली क्लोन्ड ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। आर्कटिक वुल्फ को पहली बार किसने क्लोन किया है? नाम रखा है माया, ये चाइना ने किया, आर्कटिक वुल्फ को क्लोन किया। 12 कंट्री, 12वां देश जिसको महारत्ना का अवार्ड मिला है, 12वां देश, ये है आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड। उसके बाद रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ड्यू टू द वाटर सर्टिफिकेशन एज वेल एज ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है ना। अवार्ड इनको मिला स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है ना। और सॉरी, अवार्ड किसको मिला, कौन राज्य या यूनियन टेरिटरी को? तो ये अवार्ड मिला अंडमान और निकोबार को, सुजल प्रदेश बनाए, मतलब इनको सिंपल समझ, अवार्ड के साथ आप इसको समझ सकते हैं, सर्टिफिकेशन मिला। 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे सेटअप किया गया?
पहली बार बेंगलुरु में। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ व्हिच स्टेट हैज अप्रूव द फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। और इंडिया का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है तेलंगाना में, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। आसरा पेंशन ऐप इन्होंने ही लॉन्च किया। इन व्हिच सिटी द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 was organized in white paper in which a white paper on urban wastewater landscape in India was launched। किस कहाँ पे हुआ ये बताना है आपको। ये हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है ना। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन। सितंबर 2022 में इंडियन एक पॉलिटिशियन है वॉज अवॉर्डेड ए चैवेलियर डी ला लीजन ऐप, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं नाइट ऑफ लीजन एंड ऑनर। ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किनको मिला ये मिला स्वाति पीरामल को, स्वाति पीरामल को। 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज ऑर्गेनाइज विद द ऑब्जेक्टिव नोइंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। और मतलब टूरिज्म के डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलपमेंट की बात करते हैं। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ। आपको ये बताना है हुआ कहाँ पे? ये हुआ धर्मशाला में। फर्स्ट एवलांचे सर्वेलेंस, ये कहाँ पे लगा है? एवलांचे सर्वेलेंस रडार, ये कहाँ पे लगा ये बताना आपको। जगह का नाम ये लगा सिक्किम में। व्हिच सिटी थर्ड ग्लोबल फिनटेक समिट, थर्ड ग्लोबल फिनटेक समिट, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ मुंबई में। थर्ड ग्लोबल फिनटेक समिट बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन फोर्थ रिपोर्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में क्या रोल होगा, ठीक है। ये यूनेस्को ने किया। ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसे बताना कौन सही है। ब्रिक्स समिट 2023 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। इंडिया पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल में पिछले साल, और सी जिनपिंग प्रेसिडेंट था, दोनों सही है। फुटबॉल क्लब वॉन इट्स मेडन डूरंट कप टाइटल, मतलब उसने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा के। डूरंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो कौन सा फुटबॉल क्लब ने जीता पहली बार? ये इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर फुटबॉल क्लब। Which country won the title of SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप? कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ था। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंक्लूजन ऑफ न्यू कम्युनिटीज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब व्हिच पेयर इज करेक्ट? गोंड कम्युनिटी यूपी में मिलता है, गोंड कम्युनिटी यूपी में, ठीक है। और हाथी ट्राइब हिमाचल प्रदेश में, विंजिया छत्तीसगढ़, बेटा कुरुबा कर्नाटक में, नारी कुरावर एंड कुरी विकारम ये तमिलनाडु में। तो सब के सब करेक्ट है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा कल्चर डेवलप किया? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा कल्चर विंग डेवलप, ये कहाँ पे की हुआ? ये राखीगढ़ी हरियाणा में हुआ, राखीगढ़ी हरियाणा। लार्जेस्ट म्यूजियम याद रखना है। व्हिच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 चैंपियनशिप? जो कि श्रीलंका में हुआ बाय डिफीटिंग नेपाल को हरा के। नेपाल को हरा के ऐसा कौन किया? ये किया इंडिया। With the aim of promoting the minimum use of chemical fertilizer in agriculture, the central government has announced the launch of which scheme? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बात करें? प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना। Which of the following state government has decided to introduce no bag day rule in the school with compulsory sports period at least once in a week to burden student? मतलब वहाँ किताब ही नहीं ले जाना है, उसके अलावा और भी पढ़ाई होगी। ये बिहार किया। कृतज्ञ 3.0 एक हैकाथन हुआ जिसमें स्पीड ब्रीडिंग पे बात की, क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे बात किया गया। कृतज्ञ 3.0 ये किसका है? ICAR का है। Which country has India signed a 2 MOU on the cooperation in the promoting MSME sector in अगस्त 2022? ये मॉरिशस।
तो ये हुआ हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने सेट 1 और 2 कर लिया, और सेट 3rd एंड 4th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आएगा सेट 1 एंड सेट 2 ऑफ बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल करें, पहले हम उसका MCQ ही कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।